हेलो गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो कल हमने समन्स ट्रायल को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम इस ट्रायल के ही आगे प्रोसीजर में बढ़ेंगे। तो आज हम समरी ट्रायल डिस्कस करेंगे विच इज़ गिवन इन चैप्टर 21। ओके, सो चैप्टर 21 में सेक्शन 260 से 265 का समरी ट्रायल में प्रोविजन है। तो समरी ट्रायल बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ बता देती हूँ। तो जैसे कि समन्स केस में हमने जाना कि ट्रायल जो केसेस होते हैं वो उतना सीरियस नेचर के नहीं होते, क्योंकि उनको 2 साल से कम का पनिशमेंट का प्रोविजन होता है समन्स ट्रायल में। लेकिन समरी ट्रायल जो होता है वो उसका प्रोविजन भी इसीलिए बनाया गया है ताकि कोर्ट जो बहुत कम सीरियस केसेस हैं, जो उतने जिनका नेचर बहुत सीरियस नहीं है ऑफेंसेस का, उनको बहुत ही समन से भी एक शॉर्ट फॉर्म में ट्राई करा जा सके। तो उसको और भी शॉर्ट वे में ट्राई करने के लिए समरी ट्रायल का प्रोविजन बनाया है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये रहेगा कि जैसे समन्स ट्रायल में जो केसेस होते हैं वो 2 साल से कम के होते हैं, लेकिन समरी ट्रायल में हमने समन्स केस को तो कुछ प्रोविजंस हैं जिनका समरी वे में, यानी कि शॉर्ट वे में, समरी का मतलब ही होता है शॉर्ट, ठीक है। तो समरी वे में जिनका ट्रायल होगा, लेकिन कुछ एक ऐसे वारंट केसेस भी डाल दिए हैं जिनका शॉर्ट में, समराइज्ड वे में, एब्रिज्ड फॉर्म में कोर्ट जजमेंट दे सकती है। तो वो उसका प्रोविजन क्यों है, पहले आप ये समझिए। तो जैसे आप इसमें आगे प्रोविजंस में पढ़ेंगे भी, तो कुछ अगर किसी ने किसी के घर में चोरी कर ली है और उस आर्टिकल का प्राइस 2000 से कम है, ठीक है, या अप टू 2000 है, तो आप देख रहे हैं कि ये भले ही थेफ्ट जो होता है वो वारंट केसेस में आता है, उसी तरह से रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, ये सब वारंट केसेस में आता है। लेकिन अगर उसका जो वैल्यू है, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, वो इतना मिसलेनियस है, इतना छोटा है, 2000 तक का है, तो इसीलिए उसका प्रोविजन समरी ट्रायल में रखा गया है। जहाँ पे आप समझ लीजिए जैसे लॉ मेकर्स ने पहले समन्स ट्रायल का प्रोविजन बनाया होगा, तो कुछ एक ऐसी जगह जहाँ पे समन्स ट्रायल भी स्पीडी टू डिस्पोज ऑफ केस स्पीडीली, मतलब जल्द से जल्द केस डिस्पोज ऑफ करने का, जहां समन्स केस भी लैक्यूना नहीं फिलअप कर रहा है, तो उसके लिए समरी ट्रायल है। क्योंकि ये कुछ एक दो ऐसे वारंट केसेस भी ले लेगा जिनका लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग समरी वे में ट्रायल होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे थेफ्ट का डिस्कस करा, उसी तरह से क्रिमिनल इंटिमिडेशन के और 1-2 और प्रोविजंस हैं जो डिस्कस करेंगे। और समरी ट्रायल अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स, और प्रीलिमिनरी में तो बहुत सारे, प्रीलिमिनरी में भी यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लगभग सारे ही स्टेट्स में आते हैं। तो आई विल नाउ प्रोसीड अकॉर्डिंग टू सेक्शन वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम 260 रीड करते हैं, तो सेक्शन 260 में क्या दिया है कि कौन वो लोग हैं जो समरी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपने समझा है कि वारंट केसेस का ट्रायल मजिस्ट्रेट करता है, समन्स केस का भी मजिस्ट्रेट करता है, फिर सेशन का होगा तो सेशन जज करता है, ठीक है। तो जब ये इतने छोटे ऑफेंसेस हैं, इनका समरी ट्रायल हो रहा है, तो सेशन जज तो ऑलरेडी इसमें नहीं आएगा प्रोविजन में कि सेशन जज नहीं करेगा, ठीक है। फिर आप समझ लीजिए, जब आप ये कॉन्सेप्ट समझिए तो आपको ये लिस्ट याद करने में बहुत ईजी होगा। यानी कि कौन कौन समरी ट्रायल कर सकते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आई ऑल्सो डिस्कस विद यू कि सेक्शन 8 में ऐसे टाउन्स का जहां का पॉपुलेशन 1 मिलियन से एक्सीड हो जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको डिक्लेयर कर सकता है कि यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते कौन है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह ही होते हैं, लेकिन ये जो बड़े टाउन्स में इनका नाम हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब से हमारा सीआरपीसी आया है 1973 में, तब से 4 जगह हैं जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, जैसे कि कैलकाटा, मैड्रास, बॉम्बे, ये ओल्ड नेम्स जो बैराक में दिया है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, कैलकाटा, मैड्रास, बॉम्बे एंड अहमदाबाद। तो इन 4 एरियाज को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करा गया है। तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। फिर जुडिशियल जेएम फर्स्ट, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। लेकिन ये जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये समरी ट्रायल ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये तभी कर सकते हैं इफ दे आर इम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट,
मतलब कि समझ लीजिए इफ आई एम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो मुझे जब तक हाई कोर्ट ये पावर नहीं देगा कि आप समरी ट्रायल कर सकते हैं, तब तक मेरे पास पावर नहीं है कि मैं समरी ट्राई करूं। तब तक आप समझ लीजिए कि दोनों लोग के पास पावर है, सीजीएम एंड एमएम, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो जब हम 260 पढ़ते हैं तो उसमें ये भी दिया है कौन कौन से ऑफेंसेस को समरी ट्राई करा जा सकता है। तो पहला केस में बनता है समन्स केस, यानी कि कोई भी समन्स केस को समरी ट्राई करा जा सकता है। तो बेयर एक्ट में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लैंग्वेज इस तरह से दिया हुआ है कि ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years। ठीक है, इस तरह से दिया होगा। लेकिन उसका मतलब क्या, हम शॉर्ट में आपको चीज़ें अपने लिए सिंपल बनाना, उसको डिफिकल्ट नहीं बनाना है, क्योंकि आपको सिर्फ बहुत सब कुछ पढ़ना है, तो आपको सिंपल बनाना है। एंड एग्जाम में भी एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप जितना सिंपल तरीके से चीज़ों को समझा पाए उतना अच्छा। तो समन्स केस हो गया, ठीक है, पहला। फिर दूसरा आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, फिर से मैं इसको डिस्कस करूंगी कि थेफ्ट के कुछ ऐसे मामले जहाँ पे 2000 तक का प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो। ठीक है, यानी कि सपोज मेरी कोई बुक है और मेरी कोई फ्रेंड आई, उसने बिना मेरे कंसेप्ट के वो बुक ले ली जो कि 1500 रुपए की थी। तो हेयर इज द क्वेश्चन, क्या उसका समरी ट्रायल हो सकता है? द आंसर इज यस, जबकि थेफ्ट जो है वो वारंट केसेस है, लेकिन तब भी ये यहाँ पे समरी ट्रायल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा 260 में दिया है। तो 379 में सिंपल थेफ्ट और 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस एंड 381 थेफ्ट बाय सर्विंग। तो ये इन सब में अगर वैल्यू 2000 से एक्सीड ना हो तो समरी ट्राई करा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन 411 इज ऑल्सो इन्वॉल्व, यानी कि रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सेम 2000 रुपीज। देन 414, अगर अगर मैं सपोज ऑफेंस कमिट कर रही हूँ, मैंने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करा है जहाँ पे मैं किसी प्रॉपर्टी को, स्टोलन प्रॉपर्टी को छुपा देती हूँ या डिस्पोज कर देती हूँ, दैट इज सेक्शन 414। तो उस प्रॉपर्टी का लेकिन वैल्यू कितना होना चाहिए? लेस देन 2000 रुपीज या 2000 का। ठीक है, तो ये जो ऑफेंसेस हैं इसमें समरी ट्रायल हो जाएगा। तो अगर आपको पूरे ये सेक्शन 379 380 तो याद ही रहेगा, फिर आपको 381 411 और 414 ये नहीं याद आ रहा हो, तो यू कैन राइट इन योर आंसर लाइक दिस, दैट थेफ्ट एंड अदर कनेक्टेड ऑफेंसेस या थेफ्ट एंड अदर कॉग्निट ऑफेंसेस, theft and other connected offenses where value of property does not exceed rupees 2000। अब इस तरह भी लिख देंगे तो आपका पॉइंट नंबर 2 में ये कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है, यू कैन राइट इट लाइक दिस इफ यू डू नॉट रिमेम्बर ऑल द सेक्शंस। ठीक है, यहाँ से पर्टिकुलरली इस एरिया से क्वेश्चन नहीं आता है, जहाँ तक क्वेश्चन आता है यहाँ से आता है कि कौन कौन से मजिस्ट्रेट हैं जो कि समरी ट्राई कर सकते हैं। द आंसर है सीजीएम, एमएम एंड जेएम फर्स्ट क्लास इफ दे आर इम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, मतलब जिनको अगर हाई कोर्ट ने पावर दिया। देन 261 इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग प्रोविजन। तो जब हमने 260 पढ़ा होगा तो हमको लग रहा था कि जेएम फर्स्ट क्लास तो कर सकता है अगर उसको पावर मिल जाए हाई कोर्ट के थ्रू, लेकिन जेएम सेकेंड क्लास नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है कि जेएम सेकेंड क्लास कर सकता है अगर उसको हाई कोर्ट पावर दे दे, सिमिलरली जैसे फर्स्ट क्लास को पावर दी। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, यहाँ पे जेएम सेकेंड क्लास इन ऑफेंसेस के लिए नहीं करेगा, जो हमने 370 थेफ्ट एंड अदर कॉग्निट ऑफेंसेस, इनके लिए नहीं करेगा। वो सिर्फ ऐसे समन्स केस के लिए कर सकता है जिनमें इम्प्रिजमेंट 6 मंथ से ज्यादा का ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है सेक्शन 261 जेएम सेकेंड क्लास पावर कन्फर्ड बाय, मतलब हाई कोर्ट से इम्पावर हो। एंड द सेकेंड कंडीशन इज जो इम्प्रिजमेंट हो, ऐसा ऑफेंस हो जिसका पनिशमेंट 6 मंथ से ऊपर ना हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनका 6 मंथ से ऊपर का पनिशमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे अगर जेएम सेकेंड क्लास समरी ट्राई कर सकता है अगर उसको हाई कोर्ट इम्पावर कर दे। तो ये पावर उसको कहाँ से मिली है? सेक्शन 261। तो डायरेक्टली एग्जाम में सेक्शन 261 सेक्शन पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेक्शन है जिसमें जेएम सेकेंड क्लास को पावर मिलती है। देन पूछ लिया जाता है कि कौन सा कैसा ऑफेंस है, तो आपका आंसर है नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। पावर कौन देता है? हाई कोर्ट। ठीक है, कोर्ट्स के जो मामले हैं, कोर्ट्स आप याद रखिए हमेशा वैसे भी एज लॉ स्टूडेंट्स कि जुडिशरी का हर जगह
एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन है, ठीक है। तो जब कोर्ट का ही मैटर होता है तो कोर्ट ही डील करता है, तो इसीलिए यहाँ पे हाई कोर्ट एम्पावर करता है, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस अभी के लिए तो इट्स ओके। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो 261 हमारा हो गया है। देन अब आता है सेक्शन 262। तो 262 में क्या दिया है? 262 में दिया है कि आपकी जो समरी ट्रायल की हम बात कर रहे हैं उसका ट्रायल किस तरीके से होना चाहिए, क्या उसका कोई अलग प्रोसीजर है या क्या प्रोसीजर है उसका। तो आंसर इज कि उसका ट्रायल समन्स केस की तरह ही उसका ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ कि समन्स से भी, जैसे समन्स का हम बोलते हैं लेस एलैबोरेट प्रोसीजर है, कम झंझटी, कम टेक्निकल प्रोसीजर है। तो यहाँ पे समन्स से भी छोटे फॉर्म में और भी एवरेज फॉर्म में जजमेंट बन सकता है। लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो, जो कि सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको जानना चाहिए कि 262 में अगर समरी ट्रायल होना है तो समन्स केस की तरह ट्रायल हो सकता है, ठीक है। देन आई एम डायरेक्टली कमिंग टू 263। तो 263 में क्या है कि रिकॉर्ड किस तरीके से होना चाहिए समन्स ट्रायल का। तो क्या रिकॉर्ड बनाती है, क्या पर्टिकुलर्स मजिस्ट्रेट नोट करती है, तो उसके बारे में दिया है 263। तो इसमें क्या होता है कि एक्यूज का नाम, कब ऑफेंस कमिट हुआ था, व्हेन द डेट व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड, एक्यूज का नाम, एक्यूज का रेजिडेंस, देन नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, या अगर पुलिस रिपोर्ट है तो नेम, अगर वारंट केस होगा तो पुलिस रिपोर्ट जैसे है अगर, तो नेम ऑफ द रिपोर्ट, सॉरी नेम ऑफ द कंप्लेनेंट और डेट ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। और सीरियल नंबर ऑफ द केस, सबसे पहले सीरियल नंबर ऑफ द केस आता है, ठीक है। फिर उसी तरीके से आगे और है कि क्या फाइंडिंग हुआ, कन्विक्शन हुआ कि एक्विटल हुआ। देन इसके अलावा और हाँ, क्या अक्यूज ने अपना गिल्ट प्लीड करा। तो ये सारा रिकॉर्ड है, यू कैन रीड 263, यू विल इजीली अंडरस्टैंड, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो 263 में ये रिकॉर्ड है। देन 264 पे हम आते हैं। तो 264 में क्या होगा, रिकॉर्ड बन गया है। देन सेक्शन 265 में 265 में हम जजमेंट पढ़ेंगे, सॉरी यस 264 में हम जजमेंट पढ़ेंगे। तो 264 में क्या होता है, अगर एक्यूज ने अपना गिल्ट नहीं माना है, समरी ट्रायल है और एक्यूज ने अपना गिल्ट नहीं माना है, तो वहीं पे उसका एविडेंस 264 में रिकॉर्ड करके एक ब्रीफ जजमेंट कोर्ट दे देगा। तो दिस इज गिवन इन सेक्शन 264, ठीक है। जजमेंट जो है जो हम ट्रायल में कोर्ट पढ़ रहे थे, उस समरी ट्रायल का जो जजमेंट है वो 264 में दिया है। तो यहाँ पे एविडेंस के लिए अलग से सेक्शन नहीं है, एविडेंस जो है वो इसी में ही ले लिया जाएगा, शॉर्ट में कोर्ट रिकॉर्ड कर लेगा एविडेंस और यहीं पे ही ब्रीफ में जजमेंट ले दिया जाएगा, ठीक है। देन सेक्शन 265 में दिया गया है कि क्या लैंग्वेज होना चाहिए कोर्ट का समरी ट्रायल में, तो मतलब जजमेंट किस लैंग्वेज में देना चाहिए। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि कोर्ट की लैंग्वेज में जजमेंट दिया जाएगा। जैसे सपोज यूपी का लैंग्वेज अगर हिंदी है तो हिंदी, अगर किसी स्टेट का लैंग्वेज गुजराती है तो गुजराती, मतलब जो भी कोर्ट का लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में जजमेंट दिया जाएगा। तो 265 दिया, ठीक है। तो समरी ट्रायल में इतना ही है, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन इसमें जो याद करने वाली चीज़ें, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक दो पॉइंट्स मिस हो गए हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमने ये पढ़ा था कि 260 में कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिसके लिए समरी ट्रायल होता है, तो हमने थेफ्ट एंड अदर कनेक्टेड ऑफेंसेस पढ़े हैं, 379, 380, 381 समन्स केस पढ़ा है। फिर इसमें कुछ और भी ऑफेंसेस, जैसे लर्किंग हाउस ट्रेसपास के कुछ सेक्शंस हैं, 454 एंड 456, ठीक है। तो इफ यू रिमेंबर यू कैन राइट लर्किंग हाउस, इफ यू रिमेंबर यू कैन राइट डाउन द सेक्शंस इन द एग्जामिनेशन। इफ यू डू नॉट रिमेंबर सेक्शन यू कैन राइट लर्किंग हाउस ट्रेसपास, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, सिंपल लर्किंग हाउस ट्रेसपास। देन आप लिख देंगे इसके अलावा और कौन से ऑफेंस के लिए समरी ट्रायल हो सकता है 260 में। देन हो सकता है इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस अंडर सेक्शन 504, ठीक है, ये सेक्शन है। देन क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन आप जानते हैं 506 में 6 में ही एक सिंपल क्रिमिनल इंटिमिडेशन है जिसका 2 साल तक का पनिशमेंट है,
तो उसका समरी ट्रायल हो सकता है। और एक एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, जिसमें कि अगर किसी ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते हुए हर्ट भी कर दिया है और ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है या और कुछ किया है, तो वो एग्रेवेटेड फॉर्म हो गया, तो वो उसका समरी ट्रायल नहीं हो सकता। मतलब अगर आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है और वो 2 साल तक का पनिशेबल है, तो फिर वो समरी ट्रायल हो सकता है। तो ये ऑफेंसेस हो गए। ठीक है, फिर एक और ऑफेंस है, अगर लास्ट बता रही हूँ मैं 260 में, अगर सेक्शन 20 में कैटल ट्रेसपास एक्ट का कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, कैटल ट्रेसपास एक्ट में सेक्शन 20 में। ठीक है, तो ये पूरा लिस्ट है 260 में कि कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए समरी ट्रायल हो सकता है। इफ यू डू नॉट रिमेम्बर ऑल द सेक्शंस की ऑल द कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, तो आपको इतना तो याद रहेगा कि समन्स केस के लिए हो सकता है। देन यू विल रिमेम्बर कि थेफ्ट एंड रिलेटेड ऑफेंसेस वेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज। ठीक है, फिर आप लर्किंग हाउस ट्रेसपास भी आप बहुत डिफिकल्ट नहीं याद करना, 454 एंड 456। इफ यू डू नॉट रिमेम्बर, राइट डाउन लर्किंग हाउस ट्रेसपास। देन क्रिमिनल इंटिमिडेशन पनिशेबल विद 2 years। ओके, देन 504 इंसल्ट इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस। एंड सेक्शन 20 इफ यू रिमेम्बर, आप याद कर सकते हैं सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट है लंबी, लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार रीड करेंगे और वीडियो को भी अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम बनाए तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने अब तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं करा, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।